हेलो दोस्तों। तो ये क्लास अपनी होने वाली है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। अभी अपन ने क्या किया है, यूट्यूब पर ये स्टार्ट ही किया है। इससे पहले मैं क्या करता था, ऑफलाइन पढ़ाता था। अभी भी पढ़ा रहा हूँ, बट सोचा कि यूट्यूब से भी क्या बना लेना चाहिए, वीडियो वगैरह बना लेने चाहिए। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। हाँ, ये टॉपिक क्या माना जाता है, सिंपल टॉपिक माना जाता है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, सिंपल टॉपिक से अपने जो टॉपिक हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना कौन सा होगा, आज स्टार्ट करें अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यदि किसी को यूट्यूब के इस वीडियो से प्रॉब्लम हो कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को 1.5 इंटू की स्पीड से देख सकते हो। तो अपना फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट होगा कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्ट कहाँ से करें अपन। डाइजेस्टिव सिस्टम अपन बोलेंगे किसे बोलते हैं, डाइजेशन किसे बोलते हैं। जैसे जो भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थ कौन से होते हैं, जटिल पदार्थ जैसे अपन बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते कौन से, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी प्रोटीन है, आपकी लिपिड है। क्या किया जाता है, इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एंजाइम्स की उपस्थिति में, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की उपस्थिति में क्या किया जाता है, इनका ब्रेक डाउन किया जाता है। और ब्रेक डाउन करके इनसे क्या बनाए जाते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, पता है आपको, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। खनिज लवण पाए जाते हैं और विटामिन पाए जाते हैं। अब आपको पता होगा कि जो विटामिन होते हैं उनका किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता, उसको एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल आप जानते हो, जहाँ से माउथ स्टार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है आपकी, एलिमेंट्री कैनाल में किस किस का डाइजेशन होता है। एलिमेंट्री कैनाल में आपका कार्बोहाइड्रेट कोमा प्रोटीन कोमा लिपिड एंड जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, आपका डीएनए और आपका आरएनए, इनका भी क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है, देखो एलिमेंट्री कैनाल को बोला जाता है, जैसे एक ओपनिंग है, वो ओपनिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से ओपनिंग स्टार्ट हो रही है, तथा जिसका लास्ट पार्ट क्या कहलाई, एनएस, मतलब एंड क्या हो उसका, एनएस हो। तो इस पूरे एक सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपने जाना। एलिमेंट्री कैनाल में खनिज और विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, ये याद रखना। किनका डाइजेशन नहीं होता, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो आपके खनिज होते हैं, प्लस जो आपके विटामिन होते हैं, इनका जो डाइजेशन है, इनका डाइजेशन नहीं होता। इनको क्या किया जाता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा डायरेक्ट ही बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब अपन क्या बात करेंगे, अपन बात करते हैं जैसे लिपिड होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, इनसे अपन को ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है। जैसे अपन बात करें लिपिड, जो आपकी लिपिड होती है, लिपिड से अपन को ऊर्जा मिलती है 9.2 किलो कैलोरी।
इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन से अपन को ऊर्जा मिलती है 4.5 किलो कैलोरी। और फिर बात करते हैं मैं इसकी लास्ट में कौन सा था आपका, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से अपन को ऊर्जा कितनी मिलती है, 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। ये है कंपोनेंट्स जो अपन को क्या करते हैं, बॉडी में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपकी प्रोटीन होती है और जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये किस प्रकार के होते हैं, ये पॉलीमर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। जबकि जो आपकी लिपिड होती है, ये किस प्रकार का होता है, ये मोनोमर होता है। किस प्रकार का होता है, मोनोमर होती है, अर्थात ये पॉलीमर नहीं होती। ये खुद ही क्या होती है, खुद की ये क्या होती है, यूनिट होती है। इसको आगे जाकर अपन क्या कर नहीं सकते, ये छोटे से छोटा भाग मानिए आप, जो लिपिड होती है ये क्या होती है, सबसे छोटा से छोटा भाग होती है, एक मोनोमर होता है ये, ठीक है। फिर अपन देखो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले अपन बात किसकी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अपन एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल अपन किसको बता सकते हैं, एग्जाम्पल अपन ग्लाइकोजन बता सकते हैं। एक तो जैसे आपका ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है पता ही है आपको कि बॉडी में जो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है। एक होता है आपका स्टार्च, होता है। अब जो आपके ये ग्लाइकोजन है, स्टार्च हैं, ये किस प्रकार के हैं, मैंने बताया था ये किस प्रकार के होते हैं, पॉलीमर प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, पॉलीमर। तो जो ग्लाइकोजन और स्टार्च है ये भी किस प्रकार के हैं, पॉलीमर ही होते हैं। अब इनका क्या होगा, इनका किया जाएगा डाइजेशन। क्या किया जाएगा, इनका डाइजेशन किया जाएगा। अब डाइजेशन भी किया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ग्लूकोज में चेंज होंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस प्रकार की यूनिट होती है, आपकी मोनोमर यूनिट होती है। किस प्रकार की यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट होती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पर अपन किसको लेके आते हैं, अपन प्रोटीन को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं, प्रोटीन को। अब जब अपन प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे तो प्रोटीन का जब डाइजेशन किया जाता है तो प्रोटीन के डाइजेशन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। देखो डाइजेशन का मतलब है कि अपन जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को अपन यहाँ पर क्या करें, ब्रेक डाउन करें। क्या करें, इसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम अभी प्रोटीन का क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे और प्रोटीन के ब्रेक डाउन से क्या बनेंगे, एमिनो एसिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, एमिनो एसिड्स बनेंगे। अब देखो जो एमिनो एसिड होते हैं ये किस प्रकार की फॉर्म होती है, मोनोमर फॉर्म होती है। किस प्रकार की फॉर्म होती है, आपकी मोनोमर फॉर्म होती है। फिर बात करते हैं 3 नंबर पर मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट आता है आपका, क्यों वो क्या आता है, लिपिड। कौन सा कंपोनेंट आता है आपका, लिपिड कंपोनेंट आता है। अब जब लिपिड की बात की जाती है तो मैंने कहा था लिपिड क्या होता है, एक मोनोमर कंडीशन में होता है। बट मोनोमर है तो उसको मोलिकुलर लेवल पर अपन क्या करते हैं, तोड़ते हैं। कौन से लेवल पर, मोलिकुलर। और जब लिपिड टूटेगा, अब लिपिड को तोड़ने के लिए आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि लिपिड किससे टूटता है। तो लिपिड जब टूटेगा तो वही क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड। अब देखो जब प्रोटीन और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट टूटे थे तो उन्होंने ग्लूकोज और एमिनो एसिड के रूप में क्या किया, ब्रेक डाउन किया। अब जैसे ही लिपिड टूटेगा तो लिपिड टूटेगा किसकी प्रेजेंस में, ये टूटता है बाइल जूस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, बाइल जूस की प्रेजेंस में टूटेगा। ये बात क्या होती है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आती है कि बाइल जूस का काम क्या होता है, वो काम होता है आपका क्या, लिपिड का ब्रेक डाउन करना। किसका ब्रेक डाउन करना, लिपिड का ब्रेक डाउन करना। फिर अपन बात करते हैं यहाँ से जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो आपकी लिपिड होती हैं, प्रोटीन होती है, इनके बीच में बॉन्ड कौन से पाए जाते हैं। अपन तोड़ क्या रहे हैं, बॉन्ड ही तो तोड़ रहे हैं ना। तो अपन ये देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड है, इनमें पाए जाने वाले बॉन्ड, इनमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले अपन बात किसकी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की। देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक
बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? ग्लाइकोसाइडिक। हम देखिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं? 2 प्रकार के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। देखो एक ग्लाइकोसाइडिक तो बॉन्ड होता है आपका, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 1 नंबर देते हैं। एक तो होता है आपका अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा होता है? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो दूसरा बॉन्ड होता है आपका कौन सा? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा होता है? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। और ग्लाइकोसाइड में कितने प्रकार के हो गए? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 2 प्रकार के हैं, पाए किसमें जाते हैं? अब एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल किसके लिए ले रहे हैं अपन? सबसे पहले जो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो किस में देखने को मिलता है? तो अल्फा जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो आपको देखने को मिलेगा स्टार्च में। इसमें स्टार्च। इसके अलावा किस में देखने को मिलता है आपको? ग्लाइकोजन में। किस में देखने को मिलेगा? स्टार्च और ग्लाइकोजन में। जबकि जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ये आपको देखने को किस में मिलता है? आपको सेलुलोज में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? सेलुलोज में देखने को मिलेगा। फिर अपन 2 नंबर बात किसकी करेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बाद में अपन बात करते हैं किसकी? प्रोटीन की। किसकी बात करते हैं? प्रोटीन की। कि प्रोटीन में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था जो प्रोटीन होती है वो किससे बनी होती है? एमिनो एसिड से बनी होती है। जैसे मान के चलो ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है और ये एक एमिनो एसिड है। ठीक है, तो इन एमिनो एसिड के बीच में क्या पाए जाते हैं? बॉन्ड। क्या पाए जाते हैं? इनके बीच में बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये वाले बॉन्ड कौन से बॉन्ड कहलाते हैं? ये बॉन्ड कहलाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड कहलाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? आपके पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर बात आती है 3 नंबर किसकी बात आती है? आपकी लिपिड की। किसकी बात आती है? लिपिड की बात आती है। और लिपिड में हमेशा याद रखना, लिपिड में पाए जाते हैं आपके एस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर बात आती है आपकी न्यूक्लिक एसिड। किसकी बात आती है? आपकी न्यूक्लिक एसिड की बात आती है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक जो एसिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो कौन सा होता है आपका? डीएनए। और एक कौन सा होता है आपका? आरएनए होता है। कौन सा होता है? डीएनए और आरएनए होता है। अब जो डीएनए और आरएनए होते हैं इनमें बॉन्ड कौन से पाए जाते हैं? इनमें बॉन्ड पाए जाते हैं आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड देखने को मिले इनके बीच में? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिले। इसके अलावा देखो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं इसके अलावा एक बॉन्ड और पाया जाता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ से बताना चाहूँगा कि अपन जब डीएनए पढ़ेंगे ना तब डीएनए पर बहुत सी बातें करेंगे कि जैसे डीएनए होता है, डीएनए किस किस से बना होता है? डीएनए बना होता है नाइट्रोजन बेस से प्लस नाइट्रोजन बेस से प्लस पेंटोज शुगर से प्लस फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है। ये सारे के सारे कंपोनेंट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आपके डीएनए का। मतलब ये डीएनए का भी करेंगे, आरएनए का भी करेंगे। उसमें अपन आरएनए में क्या करेंगे? जो पेंटोज शुगर होती है उसको अपन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। बट आप एक याद रखना कि अपन जब डीएनए पढ़ेंगे तो डीएनए में 2 प्रकार की पॉइंट्स अपन देखने को मिलेंगे। एक तो होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है आपका? एक तो होता है न्यूक्लियोटाइड होता है, एक होता है आपका न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें जो बॉन्ड देखने को मिलते हैं वो 2 बॉन्ड देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के बॉन्ड देखने को मिल गए अपना? 2 प्रकार के बॉन्ड। एक बॉन्ड का तो नाम होता है आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड
और एक बॉन्ड अपन को देखने को मिलता है यहाँ से एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। देखिए अपने थोड़ी सी इसके बाद से स्टार्ट ही कर दिया, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपकी ये चीज़ें क्या हो जाए, थोड़ी सी क्लियर हो जाए। देखिए जो ये जो पेंटोज शुगर होती है वो कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ये तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, ये तो हो गया आपकी पेंटोज शुगर। इसके बाहर पाया जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पर पाया जाता है आपका कितना नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन। और इस 5 नंबर कार्बन से कौन जुड़ा रहता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप। कौन जुड़ा रहता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला जो बॉन्ड है, जो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है, इसको बोलते हैं अपन एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। अपने पढ़ा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जो देखिए ये जो 5 नंबर कार्बन है, ये वाला 5 नंबर कार्बन मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये वाला तो 5 नंबर कार्बन है, और ये वाली क्या है, आपकी फॉस्फेट ग्रुप है। इसके जो बीच में जो बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ये होता है आपका कौन सा, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। कौन सा हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। अपने देखो ये चीज़ पढ़ी, अपने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा और एक न्यूक्लियोसाइड पढ़ा। देखिए जब अपन इस फॉस्फेट ग्रुप को, कौन से ग्रुप को, देखो अभी ये जो यूनिट दिखाई दे रही है ना आपको, ये जो पूरी की पूरी यूनिट दिखाई दे रही है, इस यूनिट को तो अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। यदि मैं आपको कहूँ कि अपन यहाँ से किसको रिमूव कर रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप को, कौन से ग्रुप को, इस फॉस्फेट ग्रुप को अपने यहाँ से क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया, तो उसका मतलब आपके जो एस्टर जो बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, वो भी क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब जो बची हुई जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम दे देते हैं, इस बची हुई स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं, इसको अपन नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम दे देते हैं अपन इसको, न्यूक्लियोसाइड नाम देंगे। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये बात आपको यहाँ से क्या हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अपन देखो अपन क्या करें, न्यूक्लियोटाइड का जो न्यूक्लिक एसिड है उसका क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा और क्या करते हैं, क्लियरिफाई कर लेते हैं। क्लियरिफाई करने के लिए आप ये देखिए, अपन ये लेते हैं अपन न्यूक्लिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड लेने का मतलब अपने यहाँ से क्या ले रहे हैं, या तो डीएनए ले रहे हैं, या फिर अपने यहाँ से क्या ले रहे हैं, एक आरएनए ले रहे हैं। अब इसका अपन क्या करें, यहाँ से ब्रेक डाउन, अपन क्या किया, यहाँ से इसका ब्रेक डाउन किया। जैसे ब्रेक डाउन करते हैं अपन को क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। देखिए अपन ने आप एक चीज़ नहीं बताया ना मैंने आपको, कि एक चीज़ क्या नहीं बताई मैंने आपको, ये नहीं बताया कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वो डाइएस्टर बॉन्ड कौन सा होता है। देखिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है आपका 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड होता है। कितने न्यूक्लियोटाइड के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ, 2 न्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ जो ये एक यूनिट मैंने आपको ये वाली बताई थी, ये वाली जो मैंने आपको एक यूनिट बताई थी, ऐसी एक यूनिट और होगी। यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, और होगा। इस न्यूक्लियोटाइड के जो बीच में, इस न्यूक्लियोटाइड के जो बीच में जो बॉन्ड होगा उसको अपन बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात किसकी करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट बात करते थे, यहाँ से देखो अपन क्या तोड़ रहे थे, डीएनए और आरएनए को तोड़ रहे थे। तो अपन किस में तोड़ा, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा। न्यूक्लियोटाइड से फिर टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा। किस में टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा। और जब न्यूक्लियोसाइड को तोड़ा जाएगा तो यहाँ से अपन को कितने कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, 2। एक तो क्या नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेगा यहाँ से, और एक क्या देखने को मिलेगा अपन को, पेंटोज शुगर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर देखने को मिलेगी।
अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, अब अपन बात करते हैं इसकी फैट की। किसकी बात करते हैं, फैट या लिपिड की। किसकी बात करते हैं, फैट या लिपिड की बात करते हैं। अपन ने बात किस किस की कर ली थी, यहाँ से अपन ने बात की थी सबकी, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली थी अपन ने, प्रोटीन की बात कर ली थी अपन ने। अब अपन यहाँ से बात किसकी कर रहे हैं, लिपिड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो लिपिड है, मैंने यहाँ से आपको डायरेक्ट बताया था, जो लिपिड होता है वो किस में टूटता है, ट्राइग्लिसराइड में टूटता है। किस में टूटता है, ट्राइग्लिसराइड में टूटता है। जो आपका लिपिड है, ये लिपिड टूटेगा किस में, ट्राइग्लिसराइड में। किस में टूटेगा, ट्राइग्लिसराइड में टूटेगा। अब जो ट्राइग्लिसराइड है ये भी आगे जाकर टूटता है, ये आगे जाकर दो चीज प्रकार के कंपोनेंट्स में टूटेगा, और उनका क्या नाम होता है, एक का तो नाम होता है 3 फैटी एसिड, मतलब 3 फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा। कितने फैटी एसिड बनेंगे, 3 फैटी एसिड बनेंगे, और एक बनेगा क्या आपका ग्लिसरॉल। क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा। क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। तो आज अपने क्या पढ़ा, यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज अपन, जितना अपन पढ़ चुके हैं अब तक, आज यहीं तक का देखेंगे। इसको अपन क्या कर लेते हैं, एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या यहाँ से पढ़ लिया था। तो अपन आते हैं अभी अपनी स्टार्टिंग में आते हैं, किस किस की बातें की थी अपन ने। सबसे पहले अपन आज का टॉपिक जो स्टार्ट किया था, वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, ये किस में टूटते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स में टूटते हैं। और टूटने के लिए इनको क्या चाहिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चाहिए। फिर अपने बात की थी किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की बात की थी। किसकी बात की थी अपन ने, एलिमेंट्री कैनाल की बात की। तो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, वो मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होगी, माउथ से स्टार्ट होगी और एनएस तक जाएगी, उसे अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। फिर अपने बात की कि जो एलिमेंट्री कैनाल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। जबकि जो खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं, इनका डायरेक्टली क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। फिर अपन ने नेक्स्ट बात किसकी की कि ऊर्जा की, किससे अपन को कितनी प्रकार की ऊर्जा मिलती है। जो लिपिड होती है उससे अपन को 9.2 मिलती है, प्रोटीन होती है उसको 4.5 मिलती है, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उससे 4.1 मिलती है। जो प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट हैं किस प्रकार के होते हैं, पॉलीमर होते हैं। जो आपकी लिपिड होती है किस प्रकार की होती है, मोनोमर होती है। फिर अपन ने बात की थी, इनका ब्रेकडाउन कर लेते हैं। ब्रेकडाउन करते हैं तो क्या क्या अपन को प्राप्त मिलता है। तो अपन जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल लिया था ग्लाइकोजन, स्टार्च लिया था, इसको तोड़कर अपने ग्लूकोज को प्राप्त किया था। फिर प्रोटीन को तोड़कर अपने एमिनो एसिड को प्राप्त किया, और लिपिड को तोड़कर अपने ट्राइग्लिसराइड बनाए थे। फिर आती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको क्या बताए थे, बॉन्ड बताए थे। यहाँ से अपन ने किसके बारे में बात की थी, बॉन्ड्स के बारे में क्या बात स्टार्ट की थी। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस में पाए जाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट में। इसमें भी कितने प्रकार के, अल्फा और बीटा ग्लाइकोसाइडिक। जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक वो सेलुलोज में पाया जाता है, जबकि अल्फा स्टार्च और ग्लाइकोजन में देखने को मिलता है। फिर एमिनो एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड बताए मैंने आपको, पेप्टाइड बॉन्ड बताए। फिर लिपिड के बारे में कौन सा बताया आपको, एस्टर बॉन्ड बताए। फिर आपने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड पढ़े। न्यूक्लिक एसिड में अपने डीएनए और आरएनए को जानते हैं, और इनके अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। तो फिर अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि डीएनए किसका बना होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। अब अपन ने बात की कौन कौन से यूनिट बनते हैं इसमें। तो देखो ये पूरी की पूरी जो एक यूनिट थी, इसको तो अपन क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं ना, तब उसमें कौन नहीं आता, फॉस्फेट ग्रुप नहीं आता। देखो यहाँ पर अपने फॉस्फेट ग्रुप को क्या कहता है, रिमूव किया था। यदि अपन यहाँ पर यदि फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जैसे फॉस्फेट ग्रुप को अपन यहाँ पर ऐड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। इसी प्रकार के सेम टू सेम अपन कैसे बोल सकते हैं, इसी प्रकार के सेम टू सेम अपन कौन सी यूनिट ले लेते हैं, ये वाली यूनिट अपन के ले लेते हैं, एकदम सेम टू सेम ले लेते हैं। जो ये वाली यूनिट थी ये ले लो सेम, ठीक है। इसको अपन कर लेते हैं यहाँ से डुप्लीकेट, और इसको नीचे उतार के देखो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा एलिमिनेशन करना, यहाँ पर इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर एक यूनिट तो ये हो गई नीचे वाली, और एक जस्ट इसके आपको क्या दिखाई दे रही है, ऊपर दिखाई दे रही है। एक तो ये वाली हो गई,
और ये कौन सी होगी, ये वाली। इसके बीच में यहाँ पर 3 नंबर कार्बन होता है और ये होता है कितना नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर पर क्या मिलेगा अपन को, फॉस्फेट मिलेगा। और इस फॉस्फेट के साथ में अपन इस बॉन्ड बना देंगे। तो इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं दोस्तों, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात की थी अपन ने किसकी, न्यूक्लिक एसिड की बात की थी। डीएनए आरएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। फिर न्यूक्लियोसाइड किसमें, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर से बना होता है, ये बात की। फिर लिपिड के बारे में बात की कि लिपिड को जब टूटता है तो ट्राइग्लिसराइड के साथ में फैटी एसिड और फैटी एसिड के साथ में 1 ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।